Hello students, very warm welcome to my channel. So in this video we will discuss about the diversity in living organism, chapter 7 of your class 9th. So first of all, when we start discussing about reading the word diversity, तो हम इसके अंदर डाइवर्सिटी का मीनिंग देख लेते हैं. डाइवर्सिटी क्या होता है? वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की वेराइटी प्रेजेंट होना, दैट इज़ नोन एज योर डाइवर्सिटी. तो अगर डाइवर्सिटी के अंदर बात करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी की, मतलब लाइफ की अगर बात करते हैं, तो लाइफ फॉर्म के अंदर वेराइटीज़ का मिलना एक पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज़ नोन एज योर बायोडाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की वाइड वेराइटी प्रेजेंट होना, मतलब नंबरिंग ज़्यादा होना. ठीक है. लेकिन बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिकली, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ. डाइवर्सिटी मतलब वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग. ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी एक साथ मिलकर क्या हो जाएगी? वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो आपकी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, लाइफ फॉर्म की जो वेराइटीज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज योर बायोडाइवर्सिटी. लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लगभग हमारी अर्थ के ऊपर 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? लाए करते हैं, प्रेजेंट ऑन अर्थ. 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. सबको पता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स की लगा लो, एनिमल्स की लगा लो, इंसेक्ट्स की लगा लो, या फिर प्लांट की लगा लो. ठीक है. ये सारी क्या है? लाइफ फॉर्म है, जिंदा लाइफ फॉर्म है. ठीक है. हम मरे हुए की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लाइफ फॉर्म की बात करते. तो लाइफ किसकी? लाइफ फॉर्म की बात में लाइफ की बात आ जाती है, तो वहाँ पर हम जो चीज़ें हमारे एट अ प्रेजेंट टाइम में हैं उनकी बातें करते हैं. पहले वाले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है इसके अंदर. तो बायोडाइवर्सिटी तो क्या हो जाएगी कि किसी भी चीज़ का वाइड तरीके से बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होना, उसकी वेराइटीज़ का प्रेजेंट होना. लेकिन जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? लाइफ फॉर्म की वेराइटीज प्रेजेंट होना एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, दैट इज नोन एज योर बायोडाइवर्सिटी. और हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. किस तरीके से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, देयर साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, एक्सेट्रा. लेकिन सारे क्या होते हैं? ये इंटर रिलेटेड होता है. अच्छा, इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये लाइन ये कहना चाहती है आपको कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक आप लोग एग्जांपल लेके चलो अपने से. ठीक है. आप एक तो आप हैं, एक आपका फ्रेंड है. ठीक है. आपके फ्रेंड में आपका शेप, आपका साइज, आपका कलर, आपका बॉडी का जो डिज़ाइन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिफरेंट होती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. हाँ, यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ हुआ है आपका हैबिटेट. हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एरिया जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म लाए करता है और उस इन्वायरमेंट के साथ वो अपने सारी असेंशियल चीज़ें हैं उस इन्वायरमेंट से लेता है. जैसे आपके घर में आप क्या हैं? आप रहते हैं, आप आपके आस पड़ोसियों से कांटेक्ट करते हैं, आप वहीं की एयर भी यूज़ करते हैं, वहाँ का वाटर भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? आपकी हैबिटेट है. ठीक है. तो सबकी हैबिटेट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबकी हैबिटेट क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स. तो सबकी हैबिटेट क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं. ठीक है. और न्यूट्रिशन अलग अलग हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे. लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये किसी शेप, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं? इंटर रिलेटेड होती हैं. मतलब इंटर रिलेटेड कैसे होंगी? बिकॉज हम बात तो ऑर्गेनिजम्स की कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हम यहाँ पर किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लाइफ फॉर्म की बात कर रहे हैं. तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, ये जो सारे शेप, साइज, कलर, पैटर्न है, तो ये आपके किसके बारे में? ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. तो सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं? आपकी इंटर रिलेटेड होती हैं. अच्छा, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाए. कुछ जैसे माइक्रोस्कोपिक जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बिल्कुल ही कुछ सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ आपके लाइक ब्लू व्हेल हो गई, या फिर जो रेडवुड ट्री होता है. ठीक है. रेडवुड ट्रीज़ हैं जो कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट हैं. इनकी हाइट होती है 30 मीटर से 100 मीटर तक अप्रोक्स. तो मतलब एक तो वो बैक्टीरियाज हैं जो आप विदाउट माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते. एक वो आ गए जिसको रेडवुड ट्री, जिसकी आप हाइट बोल रहे हैं 30 मीटर टू 100 मीटर, है दोनों लाइफ ही. ठीक है. बैक्टीरियल भी एक लाइफ है, लेकिन रेडवुड ट्री की भी एक लाइफ है. तो ट्री भी है एक लाइफ है, और आपके बैक्टीरियाज की भी एक जो क्या है? हैबिटेट है. लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वैराइटीज़ प्रेजेंट हैं.
दिस इज कंसिडर्ड completely in your बायोडाइवर्सिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन कि डाइवर्सिटी तो क्या होती है कि आपकी किसी भी चीज़ का वाइड नंबर में या फिर उसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, आप लोग चले जाते हो शॉप के अंदर। ठीक है, शॉप के अंदर आपको चाहिए लेज़। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको डिफरेंट टाइप के लेज़ आपको वहाँ पर जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको लेज़ कौन सा चाहिए, आपको रेड चाहिए, ब्लू चाहिए है, ग्रीन चाहिए, या कौन से और कलर का चाहिए। ठीक है, अब आप जो लेज़ लेने गए हो, आपको पता है कि आपको लेनी कौन सी है, लेकिन आपको वहाँ पर क्या मिल रही है, वैरायटी मिल रही है। तो वो क्या है, उनकी डाइवर्सिटी है। लेकिन आपको किसकी पढ़नी है, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़नी है। इसीलिए इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंसिडर करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जब आपकी बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। जब हम किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर वैरायटीज़ कंसिडर करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, दैट इज़ नोन एज योर बायोडाइवर्सिटी। और हमारी अर्थ के ऊपर लगभग आपके 1.7 से 1 मिलियन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप्रोक्स बताया, वैसे नॉर्मली आइडिया दिया आप लोगों को। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एक दूसरे से शेप में, उनके साइज़ में, उनके कलर में, पैटर्न में, हैबिटेट में, न्यूट्रिशन में, सारी चीज़ों में क्या है, एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब कुछ जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कुछ तो आपके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं जिसको आप विदाउट माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते, और कुछ आपके ऐसे होते हैं कि आपकी मतलब आपको बहुत वो दूर से ही दिखाई देते हैं। लाइक रेडवुड ट्रीज का हमने एग्जांपल बताया कि जिसकी हाइट क्या होती है, 30 मीटर से 100 मीटर होती है। सो बेसिकली इसके अंदर मैंने सिर्फ डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है। अगर और वीडियो करूँगी तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।